हस्तिनापुर का एक सुनसान कक्ष जहाँ द्रौपदी अकेली बैठी है। उनके चेहरे पर शोक की गहरी रेखाएं हैं और उनकी आंखें आंसू से भरी हैं। बाहर से युद्ध के बाद की उदासी भरी हवाएं चल रही हैं। तभी श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव है। द्रौपदी आंसुओं के साथ, कृष्ण तुम आए, अब क्या लेने आए हो मुझसे? क्या बचा है मेरे पास जो तुम्हें दे सकूं? मेरे 5 पुत्रों को यह युद्ध निगल गया। मेरे गर्भ से जन्मे वे वीर जिन्हें मैंने पाला, जिन्हें मैंने सपनों के राज सिंहासन पर देखा, अब मिट्टी में मिल गए। ये विजय किस काम की कृष्ण, जब मेरे घर में सन्नाटा और मेरे हृदय में शून्यता ही बची है। श्री कृष्ण शांत स्वर में द्रौपदी के साथ बैठते हुए, सखी मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। यह युद्ध केवल तलवारों और बाणों का खेल नहीं था, यह कर्म और धर्म का संग्राम था। तुम्हारा शौक स्वाभाविक है, परंतु इसे समझने के लिए हमें जीवन के उस पार देखना होगा, जहाँ दुख और सुख केवल क्षणिक छाया है। द्रौपदी व्यंग और क्रोध के साथ, कर्म और धर्म, तुम्हारी ये बातें अब मेरे कानों में खोखली लगती है कृष्ण। क्या यह धर्म था कि मेरे पुत्रों को अवस्थामा जैसे कुरुयोद्धा ने रात के अंधेरे में काट डाला? क्या यह कर्म था कि मैं जो 5 वीरों की पत्नी थी, आज अपने ही बच्चों की चिता की राख देख रही हूँ? तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हो, मेरे रक्षक हो, फिर तुमने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, द्रौपदी मैं तुम्हारा रक्षक था और हूँ। जब दुर्योधन की सभा में दुशासन ने तुम्हारा चिरहरण करने का प्रयास किया, तब मैंने तुम्हारी लज्जा की रक्षा की, परंतु यह युद्ध तुम्हारे पुत्रों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है और मैं एक मार्गदर्शक के रूप में केवल उनके कर्मों का साक्षी बन सकता हूँ, न कि निहत। द्रौपदी का प्रश्न युद्ध का चौथ्य। द्रौपदी आवेश में तो क्या यह सब व्यर्थ था? कृष्ण यह युद्ध, यह नरसार, यह विध्वंस, क्या इसके लिए मैंने अपने जीवन के हर सुख को त्यागा? मैंने 5 पतियों के साथ जीवन जिया, वनवास सहे, अपमान सहा और अंत में अपने पुत्रों को खो दिया। यदि यह धर्म की जीत थी तो यह जीत मुझे हार जैसी क्यों लगती है? श्री कृष्ण करुणामयी मुस्कान के साथ, सखी तुम्हारी पीड़ा मुझे दिखती है, परंतु यह समझो कि यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का संग्राम नहीं था। यह अधर्म के विनाश और धर्म के उदय का युद्ध था। दुर्योधन, दुशासन और उनके अनुयायियों ने जो पाप किए, द्रौपदी तुम्हारा अपमान, पांडवों का वनवास, अभिमन्यु की हत्या, ये सब अधर्म के प्रतीक थे। यदि यह युद्ध न होता तो अधर्म का अंधेरा इस धरती को निगल देता। तुम्हारे पुत्रों ने अपने प्राण दिए, परंतु वे धर्म के लिए शहीद हुए। उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि महाभारत का ये छोटा सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।